टारगेट है, उनको बार बार कुछ ना कुछ कह दो, पहले राष्ट्रपत्नी कह दो और वो भी ठीक है, उसके बाद ये कह दो कि तो स्टैंप है, तो रबर स्टैंप है, लव लेटर पढ़ रही थी। कोई गरिमा, कुछ किसी सर्वोच्च संवैधानिक पद की कोई गरिमा है, उसको हम आगे रखेंगे या नहीं रखेंगे, या हमारे जो मन में आएगा हम बोलते जाएंगे, क्योंकि ये राजनीति है। देखिए सुचित्रा जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मैं बेसिकली महामहिम महोदया का स्पीच सुन रहा था, उसमें कई चीजें थीं। मैंने महसूस किया, हालांकि इस पर ये कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे विपक्षी नेता हैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहिए, हालांकि वो उनके अभिभाषण में तमाम बातें आएंगी निकल करके निश्चित तौर पे। उन्होंने कहा कि साहब वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, 4 राज्यों में तो इलेक्शन करा नहीं पा रही बीजेपी, ये सरकार करा नहीं पा रही है, और वन नेशन वन इलेक्शन यानी पूरे देश में एक साथ इलेक्शन कैसे होगा। जिस तरह आज जो पूरा अभिभाषण था, वो अभिभाषण केंद्र सरकार द्वारा लिखा हुआ झूठ का पुलिंदा, ये वाकई में दुखद रहा, क्योंकि चीजें इससे पहले चूंकि प्रचलन है, ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को देती है और महामहिम जी उसको पढ़ती हैं, ठीक। लेकिन ये सरकार अपनी उपलब्धियों को देने के बजाय अपने झूठ के पुलिंदे को इसने पकड़ा दिया। तो निश्चित तौर पे ये वाकई में दुखद रहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय महामहिम जी को तमाम ऐसे प्रोजेक्ट जो वाकई में वो कर नहीं सकती और जो उसने किया नहीं है। दूसरी बात, मैं जानना चाह रहा हूं कि आदरणीय सोनिया जी ने क्या ऐसी बात कह दी, वो तो सहानुभूति में बात रख रही थी, उन्होंने तो बाकायदे ये कहा, सहानुभूति में कहा कि साहब थक गई होगी महोदया महामहिम जी। और अगर मुझे लग रहा है कि अगर एक महिला के लिए सहानुभूति ऐसी व्यक्त की जा रही है जो हमारे देश की प्रथम महिला है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, पुअर थिंग जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसको सुनिए ना मेरी बात। हाँ हाँ, आपको क्या लगता है? मैं एक आम आदमी के लिए समझना चाह रही हूँ, पुअर थिंग सुन ले, क्या मतलब होगा? सुन लीजिए प्लीज, सुन ले, मुझे 10 सेकंड और दे दें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ठीक है, उसको ये मुद्दा बना लिया उसने, उस सहानुभूति को, सिंपैथी को भी मुद्दा बना लिया। हाँ। अब उसमें तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगे, मीडिया ने उसमें तमाम सवाल जवाब शुरू कर दिया। सच्चाई ये है कि आज के इस दौर में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने की राजनीति कर रही है। ठीक है, वो मुद्दा बना रहे हैं, आप मत बनाइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सीधे स्पष्ट शब्दों में, अजीज खान साहब, पुअर थिंग इसका मतलब क्या होता है? जब आपको किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, सच बताते हैं जनता को, पुअर थिंग बोलते हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए एक बात आप समझिए। नहीं, मैं समझ नहीं रही हूँ, मैं पुअर थिंग समझना चाह रही हूँ सर। मुझे नहीं पता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मेरा आम दर्शक समझना चाह रहा है। जब आप किसी को कहेंगे पुअर थिंग, क्या मतलब है इसका? देखिए, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मुझे ठीक से आती है, और हिंदी में जो बात की जाएगी मैं बेहतर तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं आपको पुअर थिंग का मतलब नहीं पता है? कि देखिए, अभी प्रियंका जी ने भी डक कर रहे हैं, आप डक कर रहे हैं, क्योंकि उसका अनुवाद आप करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये राष्ट्रपति के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विवेक जी बोलना चाह रहे हैं। नहीं, एक मिनट अजय जी और विवेक जी, नहीं, मैं विवेक जी से पूछ लेती हूँ। विवेक जी, आप तो बाइलिंगुअल हैं, अजीज खान साहब ने कह लिया मैं तो हिंदी भाषी हूँ, आप तो बाइलिंगुअल हैं। पुअर थिंग कह दिया, किसे कहते हैं? क्या मतलब है इसका? अनुवाद कर दीजिए। पुअर थिंग, अब मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा 10 सेकंड के अंदर। पुअर थिंग जो है सिंपैथी और अफेक्शन के मिश्रण की भावना से बोला जाता है, उसके लिए जिसके प्रति सद्भावना हो। पुअर थिंग बुरे सेंस में नहीं बोला जाता। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज की रैली में फिर से गलत गेम खेला है। शब्द का अनुवाद तो करिए, पुअर थिंग का क्या मतलब होता है? मतलब गरीब चीज, जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जानते हैं पुअर थिंग किसे? अरे भाई सर, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसको हिंदी में बोल के दिखाइए। मैं अजय जी के पास जाऊंगी, मुझे इस डिबेट को थोड़ा और विस्तार देना है सर। हम पुअर थिंग पे अटके रहेंगे। नहीं, आप किसी को बोलेंगे पुअर थिंग, इसका हिंदी में बोलिए ना, कैसे बोल के दिखाएंगे? क्या बोलेंगे? तमिलनाडु में इनके खिलाफ क्या बोलेंगे? बताइए ना। बेचारी, आप कह रहे हैं बेचारी, बोलिए ना। आप बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बेचारी बोलेंगे तो फिर बुरा लगेगा कि भाई राष्ट्रपति के लिए बेचारी बोल दिया। आप बोलेंगे नहीं, आप तो बाइलिंगुअल है, लेकिन हिंदी में अनुवाद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि गलत शब्द का इस्तेमाल है। चलिए, मैंने मान लिया ये मर्म में बोला गया, राष्ट्रपत्नी भी मर्म में बोला गया था, राष्ट्रपत्नी भी मर्म में बोला गया, ये लव लेटर लिखने वाले ये भी मर्म में बोला गया, पुअर थिंग, रबर स्टैंप ये भी मर्म में बोला गया।
हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को चाहिए कि कॉल करें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने अपना गुस्सा दिखा दिया है, स्टेटमेंट जारी हो गया है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। प्रेसिडेंट्स हाउस से स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा इट इज इन वेरी बैड टेस्ट, इट इज इन पुअर टेस्ट, ये उन्होंने उस स्टेटमेंट में लिखा है। अजय जी मुझे लगता है अनुवाद नहीं करना चाह रहे, बच रहे हैं। नहीं सुचरिता जी, दो चीज़ है, ये लोग बहुत कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई और हमारे विवेक श्रीवास्तव, तरुण जी भी बोलेंगे कि हाँ तो वो तो केंद्र सरकार का लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी। बड़ा संविधान आप लोग करते हैं। बजटीय जब संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति आज तक आज़ादी के बाद से संबोधन करते आई हैं, क्या पढ़ती हैं वो? सरकार कहीं भाषण पढ़ती है, कोई नया चीज नहीं कर रही थी। अक्षरक्ष पढ़ना पड़ता है। लेकिन सरकार कंटेंट भी तो कोई ढंग का दे। 15, 16, 17 में जब प्रणब मुखर्जी ने किया था उस वक्त आवाज नहीं निकली थी। उसके लिए उनके लिए नहीं बोला था, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं किसी के नहीं बोल रहा था। फर्क जानती है क्या है सुचरिता जी? आपके दर्शकों को सुनना चाहिए, कमाल की बात है, सिमिलैरिटी है। सोनिया जी में और हमारे राष्ट्रपति में बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों की मातृभाषा जो है ना वो हिंदी नहीं है, दोनों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। एक रॉक एंड रोल इटालियन कल्चर से उठ के भारत में आई और यहाँ सभ्यता को अपनाया, हिंदी की कोशिश की सीखने को। हमारी राष्ट्रपति जी ओडिसी कल्चर से उठ के, और अगर नृत्य कहिएगा रॉक एंड रोल में कह रहा हूं तो ओडिसी नृत्य के कल्चर से उठ के दिल्ली में आई, संघर्ष करके यहाँ के तरीकों को अपनाया। लेकिन फर्क जानती है क्या है? सदन में आज तक सोनिया गांधी के मुंह से कभी भी हिंदी में भाषण नहीं सुना होगा, और आज वो हिंदी में भाषण दे रही थी, और तब इस तरह से ऑब्जेक्शनेबल बात इन लोगों ने की है। ये होता है हिकारत करने का, ये होता है द्वेष दृष्टि से देखने का, ये होता है बेइज्जत करने का, जिस पे आज राष्ट्रपति को बहुत कष्ट हुआ है। और इसलिए राष्ट्रपति भवन से आज ये स्टेटमेंट इशू हुआ है। ये आज तक नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति भवन स्टेटमेंट इशू करे। लीडर ऑफ अपोजिशन है साहब राहुल गांधी, मजाक कर रहे हैं, इट्स बोरिंग कहते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट एड्रेस कर रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन बोरिंग कहेगा? लीडर ऑफ अपोजिशन रहने लायक है ये आदमी? मैं कई बार कह चुका हूं, ये इंडियन स्टेट से लड़ाई करने की बात करता है, प्रेसिडेंट के संबोधन को ये बोरिंग कहता है। इनकी माताजी राज्यसभा में लीडर हैं, वो कह रही है कि पुअर थिंग, गरीब महिला, बेचारी महिला। व्हाट इज दिस? मजाक चल रहा है ये पूरा का पूरा। भारतीय संविधान का मजाक बना के रख दिया इस गांधी परिवार ने। मैं चाहती हूं मेरे दर्शक अजय जी इस बात को समझें, रॉक एंड रोल करिए तब कि प्रक्रिया क्या है जिसका जिक्र आपने किया, जो बात अजीज खान साहब कह रहे थे। अजीज जी को लीजिए, मलूक जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। अजीज खान साहब, आपने कहा कि भाई सरकार का ही भाषण राष्ट्रपति पढ़ती है, ये प्रक्रिया है, ये अजय जी ने भी बोला। तो आप क्या चाह रहे थे कि राष्ट्रपति उसे पढ़े? आप ये बतौर विपक्ष के नेता आप कह रहे हैं सरकार का झूठ है, सरकार झूठ बोल रही है।